हेलो एवरीवन, आई एम जयशंकर तिवारी, अ पार्ट ऑफ द आरंभ क्लासेस। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.1 के शुरुआत के टोटल 5 क्वेश्चन करे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर बाकी के 5 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 6 नंबर पे क्या देके रखा हुआ है? हमारे पास सिक्स क्वेश्चन देके रखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पे अलग अलग इक्वेशंस देके रखे हुए हैं। इक्वेशन से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चन देके रखे हुए। चलो स्टार्ट करें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से देखूं तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास क्या देके रखा हुआ, 4, 3, एक्स और 5। ठीक है, और ये हमें इक्वेट करके रखा हुआ है किसके इक्वल, वाई जेड 1 और 5 के। तो जब भी हमारे पास दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। यानी कि जो हमारे पास 4 है ये y के इक्वल होगा, यानी कि डायरेक्टली मेरे पास क्या आ गया, y इक्वल्स टू 4। z किसके इक्वल रहेगा, तो z मेरे पास 3 के इक्वल रहेगा। x की वैल्यू किसकी इक्वल रहेगी, 1। और यहाँ पे 5 तो 5 के इक्वल है ही, से इसको करने की हमारे पास जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर अगर मैं डायरेक्टली यहीं पे इक्वेट करूं, ध्यान से देखो, ध्यान से ना, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरे पास x प्लस वाई देके रखो ये 6 के इक्वल होगा। तो मैंने बोला यहाँ पे x प्लस में y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 6। 2 ऑलरेडी 2 के इक्वल देके रखा हुआ है। यहां से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, 5 प्लस में z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5। अब देखो यहाँ पे क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देके रखा तो इसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने डायरेक्टली क्या बोला कि z इक्वल्स टू 5, और ये 5 जब उधर भेजूंगा तो कितना हो गया मेरे पास, -5। तो z की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 0। ये तो डायरेक्टली मेरे पास z की वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं। फिर ये एक्स वाई को इक्वेट करूंगा तो किसकी इक्वल हो जाएगा, 8 के। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 8। अब हमको x और y की ऐसी वैल्यूज चाहिए, जरा ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला, x और y की हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जहां पे अगर मैं x और y को ऐड करूंगा तो 6 आना चाहिए, और अगर x और y को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। एक तो तरीका मेरे पास ये है कि मैं लॉजिक के हिसाब से कर लूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बोला यहाँ पे कि देखो ध्यान से, x की वैल्यू अगर मैं 2 और y की वैल्यू जब मैं 4 पुट करूंगा तो 2 प्लस में 4 कितना हो जाएगा मेरे पास, 6। ठीक है, और 2 इंटू में 4 करूंगा तो मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा, 8। एक तो मेरे पास ये पोर्शन है। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है कि इसको मैं सॉल्व करूं। सॉल्व कैसे करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये इक्वेशन देके रखा हुआ है, दो ध्यान से, जो हमारे पास ये एक्स वाई की वैल्यू देके रखी हुई है, एक्स वाई इक्वल्स टू 8, यहां से क्या करूंगा, वाई की वैल्यू निकालूंगा। वाई की जो वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 8 अपॉन में एक्स। ठीक है, ये 8 अपॉन में एक्स की वैल्यू को ये फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर दूंगा, है ना। ये देखो, ये मैंने लॉजिक के हिसाब से निकाला था। ठीक है, बाकी अब मैं पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके निकाल रहा हूँ। y की वैल्यू जब मैं 8 अपॉन में x को उठा के पुट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस में 8 अपॉन में x इक्वल्स टू कितना हो गया, 6। और सॉल्व करते जा, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे 1 लेके जब मैं एलसीएम लूंगा तो अपॉन में मेरे पास कितना आ गया, x। x को जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 8 कितना हो गया, 8 इक्वल्स टू इधर कितना आ गया मेरे पास, 6। जब मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 8 इक्वल्स टू 6। समझ में आई बात। और 6 को जब इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 6 प्लस में 8 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ना, याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल कैसे करूंगा, तो मैंने बोला क्या कि मुझे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करके कितना आना चाहिए, ऐड करके मेरे पास -6, और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 8। तो क्या यहां पर भी मेरे पास -2 और -4 आ जाएगा, पुट करते ध्यान से। तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर, मैंने -6 को दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट किया। पहला पार्ट आ गया मेरे पास -2x, दूसरा पार्ट मेरे पास आ गया क्या, -4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात। यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमन निकालते तो x ब्रैकेट के अंदर x माइनस में 2, और इधर से बाहर निकालूंगा कितना आ गया, -4 ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, x माइनस में 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x-2 को मैं यहाँ पे बाहर निकाल देता हूं, तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर मेरे पास हो जाएगा x माइनस में 4 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब यहाँ पे मेरे पास x और y की कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है,
मैं क्या बोल रहा हूँ कि x और y की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे मैंने अगर x की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिक y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो मेरे पास ये दोनों ही आंसर्स पॉसिबल हैं। बात आई समझ में ना। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन को मैं उधर करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से थर्ड क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या रखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास x प्लस वाई प्लस में z, ठीक है, ये देके रखा हुआ है। इसकी वैल्यू क्या देके रखा हुआ है 9। ये थर्ड वाला क्वेश्चन करो, कंपेयर करके मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। x प्लस जेड 5, वाई प्लस जेड 7। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, x प्लस में z, x प्लस में z 5 एंड y प्लस में z इक्वल्स टू 7। देख लो ध्यान से एक बार, बिल्कुल सही। चलो हमने कंपेयर करके यहाँ पे वैल्यूज को लिख दिया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अगर मैं इनको अलग अलग इक्वेशन मानता हूँ, जैसे मैंने बोला ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन हो गया, मेरे पास थर्ड इक्वेशन हो गया, तो हमें कैसे भी करके किसी एक वेरिएबल के अंदर लेके आना है। तो मैंने क्या बोला कि एक काम करते, सेकंड वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, x प्लस में z इक्वल्स टू 5, इसमें मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ z के फॉर्म में। तो कितना हो जाएगा मेरे पास 5 माइनस में z हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं थर्ड वाली इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो y प्लस में z इक्वल्स टू 7 देके रखा हुआ है, तो क्या y की वैल्यू को मैं 7 माइनस में z कर दूं। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा। मैंने बोला इसको फोर्थ इक्वेशन हो गया और ये मेरे पास फिफ्थ इक्वेशन हो गया। तो मैंने बोला कि पुट फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन के अंदर, तो मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करना। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे पुट करूंगा x की वैल्यू, पहले इक्वेशन लिखता हूँ, x प्लस में y प्लस में z इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू हमने फोर्थ इक्वेशन से उठा के जब पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस में z, प्लस y की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 7 माइनस में z, एंड ये एक z तो ऑलरेडी है इक्वल्स टू 9। अब क्या यहाँ पे माइनस z और प्लस z कैंसिल हो गया, बताइए समझ में। यहाँ पे 7 और 5 करूंगा तो कितना आ गया, 7 और 5 12। तो मैंने बोला यहाँ पे माइनस z प्लस 7 5 12 इक्वल्स टू 9। आगे बढ़ते हैं। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस z इक्वल्स टू 9 और ये प्लस 12 उधर जाए कितना हो गया माइनस 12, माइनस 12, ठीक है। तो मेरे पास माइनस z की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 12 कितना हो गया मेरे पास माइनस 3। तो z से माइनस कैंसिल हो गया, तो z की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है यहाँ पे 3। जैसे z की वैल्यू 3 आई तो मैं फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन के अंदर जब पुट करूंगा तो x इक्वल्स टू 5 माइनस में z, और 5 माइनस में z की वैल्यू कितनी देके रखी हो 3। तो फाइनली मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। वैसे ही जब फिफ्थ इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 7 माइनस में z की वैल्यू कितनी है 3, 3 उठा के पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू 7 माइनस में z की वैल्यू कितनी है 3, माइनस करते हैं तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4। समझ में आया। तो ये मेरे पास क्या आ गई x y और z की वैल्यू। यहाँ पे हमने तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं जरा। सिक्स्थ के बाद हमारे पास सेवेंथ वाला क्वेश्चन देखते हैं ना। अब यहाँ पे देखो सेवेंथ वाले क्वेश्चन के अंदर भी जब हम कंपेयर करने जाएंगे तो हमारे पास पहले इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनाते हैं। देखो ध्यान से, a माइनस में b माइनस 1 के इक्वल होगा। तो मैंने बोला a माइनस में b इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। आगे चलते हैं, 2a माइनस में b, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब देखो ध्यान से, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा नहीं दिख रहा। अगर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा दिख रहा है तो एक काम करते हैं, यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं, बाकी बाद में हम सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, तो मैंने बोला ऑलरेडी यहाँ पे b के आगे माइनस लगाओ, इधर भी माइनस लगा, तो इधर ही साइन चेंज कर देता हूँ। तो मैंने बोला माइनस, ये माइनस का क्या हो गया प्लस, और इधर क्या हो गया मेरे पास माइनस। ये माइनस बी प्लस बी क्या हो गया कैंसिल, a माइनस में 2 है, कितना हो जाएगा माइनस a इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 0, कितना हो गया माइनस 1। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1, माइनस 1 माइनस कैंसिल हो गया। जैसे a की वैल्यू 1 आई तो ये 1 की वैल्यू उठा के मैं पुट कर दूंगा किसी भी इक्वेशन के अंदर। तो मैंने बोला देखो ध्यान से, a माइनस में b की वैल्यू कितनी है माइनस 1, a की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये 1 माइनस में b इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस 1, माइनस b इक्वल्स टू माइनस 1, और ये 1 उधर जाए क्या कितना हो गया माइनस 1। तो माइनस b इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस 2, और ये हमने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। तो फाइनली मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, समझ में आगे चलते हैं। जब मैं यहाँ पे a भी आ गया b भी आ गया, c और d निकाला है ना। अब यहाँ पे जब मैं कंपेयर करूंगा तो किसके 5 के इक्वल होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला 2a प्लस में c इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास 5।
अब बताओ ए की वैल्यू क्या हम निकाल चुके हैं, हाँ ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 यहाँ पे पुट करता तो 2 इंटू में 1 प्लस में सी की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 5, तो कितना हो गया 2 प्लस में सी इक्वल्स टू 5, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 5 माइनस में 2, तो फाइनली सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, सीरीज चलती जा रही है 1 2 3 है ना, तो अगला कंफर्म 4 ही आना है। देखो सॉल्व करते हैं, तो मैंने बोला 3c प्लस में d की वैल्यू कितनी है 13, क्या हम c की वैल्यू निकाल चुके हैं, हाँ निकाल चुके, उठा के पुट करते हैं 3 इंटू में 3 प्लस में d इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 13, 3 3 कितना हो गया मेरे पास 9 प्लस में d इक्वल्स टू कितना हो गया 13, फाइनली d इक्वल्स टू 13 माइनस में 9, d इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 4, यानी a b c और d की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दिया। ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास एमसीक्यू टाइप दे के रखा हुआ है। क्या एमसीक्यू टाइप दे के रखा हुआ है, देखो ध्यान से, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे के रखा हुआ है, A इक्वल्स टू ए आई इज एम क्रॉस एन, है ना, मैंने इसका जनरल फॉर्म बनाया था कि जनरल फॉर्म बेसिकली होता क्या है, इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बताओ ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, जब हमारे पास रो और कॉलम क्या होती है इक्वल होती है, तो मैंने बोला रो इक्वल्स टू कॉलम, जब ये दोनों के दोनों इक्वल होती है तभी मैं क्या बोलता हूँ, इसको कहता हूँ मैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे m इक्वल्स टू n, यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास सही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर देख रखा हुआ विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ द x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिसेस इक्वल, है ना। अब हमें यहाँ पे x और y की क्या वैल्यू निकलेगी ताकि ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स, देखो ये इक्वल नहीं देके रखा हुआ है ना, कॉमा देके रखा हुआ है, ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो एक काम करते हैं, एक एक को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि 3x प्लस में 7 किसके इक्वल होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा देता हूं तो ये किसके इक्वल होगा, तो मैंने बोला 0 के इक्वल होगा। और जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 3x इक्वल्स टू प्लस 7 हो जाएगा, कितना हो गया -7, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7 अपॉन में 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे -7 अपॉन में 3। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी नहीं कि x की वैल्यू -7 अपॉन में 3 कंफर्म हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या बोला 5 किसके इक्वल है, तो 5 इक्वल्स टू कितना हो गया y माइनस में 2, तो जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो -2 इधर आएगा तो कितना हो गया 5 प्लस में 2 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 7। ठीक है, ये भी समझ में आता। फिर मैंने बोला इसको कंपेयर करूंगा, देख रहा है y प्लस में 1 को कंपेयर करूंगा 8 से, तो कितना हो गया y प्लस में 1 इक्वल्स टू, जब मैं 8 यहाँ पे लिखूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू मेरे पास हो गई 7, देखो +1 उधर आया कितना हो गया -1। जब मैं अगले वाले को कंपेयर करूंगा तो 2 माइनस में 3x इक्वल्स टू 4, माइनस 3x इक्वल्स टू 4 माइनस में कितना हो गया 2, तो -3x इक्वल्स टू 4 माइनस में 2 की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -2/3। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब मैं x और y की वैल्यू निकालता हूं और हमारे पास सेम मैट्रिक्स दे के रखे हुए हैं तो ये चाह कर भी अलग अलग नहीं हो सकते। यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास -7 अपॉन में 3 आ रहा है और यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास -2 अपॉन में 3 आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं। जब मैं यहाँ पे निकालता हूँ y इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे तो इक्वल आ गया, लेकिन मुझे मैट्रिक्स को इक्वल बनाना है ना, और मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब x और y की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, जो कि मेरे पास नहीं हो रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू निकाल लेते ना तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कोई थी नहीं, ठीक है, तो हम ऑटोमेटिक इसको इसको और इसको रिजेक्ट कर देते, या फिर y की वैल्यू निकाले तो y की वैल्यू 7 आ रही थी, यहाँ पे आ तो रहा है लेकिन x की वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्वेश्चन उन्होंने क्यों ही दे दिया, क्योंकि ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इसके अंदर यूज होता है, समझाता हूँ कैसे। देखो, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3/3 विथ एंट्री 0 और 1 इज, हमने से ये पूछ के रखा हुआ है कि अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ 3/3 का, ठीक है, ध्यान से मैंने बोला ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो है 3/3 का, तो मैंने बोला 3 मेरे पास रो होंगी और 3 मेरे पास क्या होंगी, कॉलम होंगी। ठीक है, तो मैंने बोला अगर मैं यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स बनाने जाऊंगा जिसके अंदर एंट्री 0 और 1 हो, तो मैं यहाँ पे प्लेसेस चेंज करके न जाने कितने बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे न जाने कितने बना सकता हूं तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि ऐसे अगर मैं काउंट करने लग गया तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको निकालना। तो हमने एक दूसरा तरीका निकालना, हमारे पास तरीका क्या था, जरा ध्यान समझे। जैसे हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास 3 पर्सन है, समझना ध्यान से ना,
अगर हमारे पास 3 पर्सन है और हमारे पास 2 सीटें हैं और मुझे इनको अरेंज करना होगा तो कैसे अरेंज करेंगे? तो हमने बोला फर्स्ट प्लेस पे तीनों को ही बैठने के चांसेस है, दूसरे प्लेस के ऊपर 2 के बैठने के चांसेस है, एक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ प्लेसेस को जब मैं यहाँ पे अरेंज करूंगा तो 3 2 टोटल कितना हो गया, 6। यानी कि टोटल में 6 अरेंजमेंट बना सकता हूं 3 पर्सन का, जो 2 जब बैठेंगे तो। बात आई समझ में? वैसे ही यहां पर हमारे पास अलग अलग प्लेसेस दे के रखे हुए हैं, ठीक है। और इन प्लेसेस में मैं कितने बिठा सकता हूं? मैं या तो 0 को बिठा सकता हूं या तो फिर मैं 1 को बिठा सकता हूं। 0 और 1 टोटल कितने हो गए? टोटल मेरे पास 2 एलिमेंट्स हो गए। तो मैंने यहां पे बोला इधर भी 2 हो सकता है, इधर भी 2, हर पोजीशन के ऊपर 2 हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे विद रिप्लेसमेंट बोला गया है, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं बोला। और टोटल कितनी प्लेस है? 9 प्लेस। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये ऊपर वाली मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू में 2, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 9। और 2 टू द पावर 9 की वैल्यू कितनी होती है? 512। यानी कि अब अगली बार से एक फॉर्मूला याद रखना, अगली बार से फॉर्मूला क्या याद रखना कि अगर हमारे पास एंट्रीज दे के रखी हो तो इनको काउंट करना टोटल कितनी एंट्रीज है ना। तो यहां पे मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे पास कितना दे के रखा हुआ है, टू द पावर, या फिर एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, टू द पावर जो भी इसका ऑर्डर रहेगा, ठीक है। ऑर्डर क्या है, देखो 3/3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9, और यही मैंने लिख के रखा हो 2 टू द पावर 9। तो ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये जरा इसको याद रखना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।